दोस्तों, बिहार में आरजेडी की भूमिका बदलने जा रही है। जी हाँ, तेजस्वी यादव अब अपनी भूमिका में बदलाव करने वाले हैं। देखिए, इस बार के विधानसभा के चुनाव में आरजेडी को करारी हार मिली है, आप सभी दर्शकों को पता है। तेजस्वी यादव जिस तरीके से रैली किए थे और जिस तरीके से जनता के बीच गए थे, रिजल्ट काफी अच्छी आने की उम्मीद थी आरजेडी के पक्ष में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन उसके बाद आरजेडी कई दिनों तक ये दावे कर रहा था कि मशीनरी जीती है। तेजस्वी ने भी बोला और खेल किया गया है, भाजपा के दोनों उप मुख्यमंत्रियों को सेम वोट मिले हैं, तमाम बातें। लेकिन अब ऐसे में आरजेडी अब एक बड़े बदलाव की तैयारी में है, संगठन को मजबूत करने की तैयारी में है, जनता के बीच जाने की तैयारी में है। चुनाव के बाद तेजस्वी यादव 2 दिन विधानसभा सत्र, जो शीत सत्र था उसमें थे, उसके बाद वो विदेश निकल गए। वहां पर छुट्टियां मनाकर तेजस्वी वापस लौटते हैं 11 जनवरी को। वो 11 जनवरी से आरजेडी पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही है और ये प्लानिंग सही में जमीनी स्तर पर उतरेगी और बीजेपी और जदयू की टेंशन बढ़ेगी। देखिए, तेजस्वी यादव जब से विदेश दौरे से लौटे हैं तब से सक्रिय हैं, लेकिन उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, जो कुछ भी हो रहा है होने दीजिए, हम 100 दिन तक कुछ नहीं बोलेंगे। तो क्या 100 दिन बाद बिहार की राजनीति करवट लेने जा रही है? क्या 100 दिन बाद बिहार की राजनीति में बदलाव होने जा रहे हैं? सवाल खड़े होते हैं। अब ऐसे में जहां एक तरफ तेजस्वी यादव राजनीति में अब सक्रिय है, तो 25 तारीख को, यानी कि अब से 2 दिन बाद 25 तारीख को आरजेडी एक बहुत बड़े बदलाव की तैयारी में है। 25 तारीख को लालू युग खत्म और तेजस्वी युग आएगा। तेजस्वी के हाथ में आरजेडी की कमान होगी, तेजस्वी संभालेंगे आरजेडी की कमान। दोस्तों, तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा। जहां एक तरफ भाजपा नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बना रही है, मतलब काफी चेंजेस कर रही है, तो अब आरजेडी भी चेंजेस में उतरेगी और आरजेडी तेजस्वी यादव को, पूरी कमान तेजस्वी के हाथ में जा रही है। अब आरजेडी अगर कोई संभालेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव होंगे। हालांकि अब भी तेजस्वी के ही फैसले लिया जाता है, जो तेजस्वी कहते हैं वही होता है। लेकिन लालू यादव अब पूरे तरीके से जनता के सामने ये दिखाना चाहते हैं कि तेजस्वी को सारी जिम्मेदारी दी जा रही है। अब देखिए, बात करते हैं ओसामा के बारे में। तो ओसामा साहेब, जो कि अभी विधायक हैं रघुनाथपुर से, उनको तेजस्वी बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहे हैं। एमवाई समीकरण, आप सभी दर्शकों को पता है कि आरजेडी का कोर वोट बैंक है मुस्लिम यादव समीकरण। इस बार के चुनाव नतीजों को देखकर ऐसा लगा कि तेजस्वी से वो वोट बैंक छिटका है, तेजस्वी यादव से वो वोट बैंक दूर गया है। जबकि ये कहा जाता था कि आरजेडी का स्थापित वोट बैंक एमवाई समीकरण है, लेकिन जिस तरीके से इस बार के रिजल्ट आए, ऐसा लगा कि कई यादव और कई मुस्लिम तेजस्वी यादव से नाराज है। और यही कारण से तेजस्वी ने अपने खासम खास विधायक शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहेब को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और कहा है कि पुराने वोट बैंक को वापस लाना है। आप भी जनता के बीच निकलिए, जनता की परेशानी सुनिए। बीते दिनों तेजस्वी के आवास पर भोज हुआ, गुपचुप मीटिंग हुई। उस गुपचुप मीटिंग में ओसामा साहेब पहुंचे थे और उनको बहुत तवज्जो दिया जा रहा था। और उसी बीच तेजस्वी ने ये बात कर ली कि आपको जनता के बीच जाना है। बजट सत्र में ओसामा का जलवा दिखेगा। अभी 2 तारीख से 27 तारीख तक बिहार विधानसभा जो बजट सत्र है उसमें तेजस्वी रहेंगे, उनके विधायक रहेंगे और सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहेगी ओसामा साहेब के पास, जनता को घेरने का। और चूंकि जिस तरीके से वो एक्टिव रहेंगे तो मुस्लिमों का वोट तेजस्वी यादव को मिलेगा, मुस्लिम है वो भी। तो ऐसे में इसलिए पूरी तैयारी तेजस्वी ने कर ली है, पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग हो गई है। क्या कुछ जनता के बीच कहना है, जनता के बीच कैसे जाना है, क्या कुछ तैयारी रहेगी, सब कुछ। और तेजस्वी खुद भी अपनी यात्रा पर निकलने वाले हैं। ये सब 25 तारीख के बाद डिसाइड हो जाएगा। 25 तारीख को तेजस्वी को मुकुट पहनाया जाएगा, ताजपोशी होगी और उसके बाद आरजेडी अपने नए लक्ष्य की ओर बढ़ेगी और बीजेपी और जदयू से सवाल करेगी, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, बुलडोजर एक्शन को लेकर और अभी ताजा मामला नीट छात्रा का मामला, कि आखिर क्यों नहीं ये मामला सुलझ रहा है, किसको बचा रही है सरकार। तो ये सब कुछ पर तैयारी चल रहा है। और इसी बीच ओसामा साहब को तेजस्वी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। रघुनाथपुर से विधायक है और यंग है, तो एक तो यूथ का वोट आएगा और मुस्लिमों का वोट बैंक मिलने जा रहा है। इसलिए तेजस्वी यादव ने कमर कस ली है, तैयारी शुरू हो चुकी है, बस इंतजार है तो 25 तारीख का। सभी आरजेडी विधायकों, सांसदों को संदेश दे दिया गया है कि आप लोग पहुंचिए और एक बड़ी मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। फिलहाल आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए।